हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज के इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानें कैसे, इनकी पहचान कैसे होती है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है। तो आज के इस टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले चेंजेस। हम चेंजेस की जब बातें करते हैं, चेंजेस हम हमारे दैनिक जीवन में चेंजेस देखते हैं। बहुत सी क्रियाएं ऐसी देखते हैं हम जो रिवर्सिबल होती है। जैसे कि हमने पानी लिया, पानी का बर्फ जमाया फ्रिज में, और जब उस बर्फ को बाहर निकाला तब वो जो बर्फ है वो मेल्ट होकर वापस पानी में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिवर्सिबल हुआ कि पानी था, ठोस हुआ, ठोस से वापस द्रव में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस थी। ये चेंजेस रिवर्सिबल हैं, लेकिन कुछ जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे दूध से दही का बनना, वापस दही से हम दूध नहीं बना सकते। तो कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं, कुछ चेंजेस केमिकल होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं चेंजेस से। चेंजेस यानी परिवर्तन। कुछ है फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, और कुछ होते हैं केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं इजीली रिवर्सिबल होते हैं, आसानी से उत्क्रमणीय होते हैं, और केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। फिजिकल चेंजेस के अगर हम एग्जाम्पल लें तो इवेपोरेशन, पानी का भाप में कन्वर्ट होना, भाप का पुनः ठंडा करके पानी में कन्वर्ट होना, इवेपोरेशन भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है। इसी तरीके से फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्फ का जमना, पानी का जमना फिजिकल चेंजेस है। और अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करें, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, दूध का दही बनना केमिकल चेंजेस है, क्योंकि हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते। ये है केमिकल चेंजेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, रस्टिंग होना। और डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, पचे हुए पदार्थ से हम पुनः भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें होती है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस हम करेंगे और उस केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन की हेल्प से वो केमिकल रिएक्शंस लिखी जाती हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस in which one or more substance react to form new substance with new chemical identity and property, जिसके अलग ही पहचान होगी, जिसकी क्रिया कारक से उत्पाद बनने पर उसकी अलग पहचान होगी, उसके अलग रासायनिक गुण होंगे, वह कहलाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि सोडियम है, सोडियम की क्रिया जब जल के अणु से कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इन सब की प्रॉपर्टीज अलग है। सोडियम सॉलिड स्टेट में है और जल का मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में है। एक्वस सॉल्यूशन का निर्माण होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसमें जो क्रिया कर रहे हैं वो रिएक्टेंट है, सोडियम और वाटर जो है वो रिएक्टेंट है, और जिसका निर्माण हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है ये प्रोडक्ट है। तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट आते हैं एंड राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो ये होती है केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस, हम बहुत सारी रिएक्शंस देखते हैं, कैसे पहचाने कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है? क्योंकि कुछ चेंजेस केमिकल है, कुछ फिजिकल चेंजेस हैं, तो रिएक्शन की पहचान कैसे हो? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ आइडेंटिफिकेशन है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन, यानी ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में। इस तरीके से अवस्था परिवर्तन अगर हो रहा है रिएक्शन में तो वह रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बना रहे हैं H2O, जल का अणु बना रहे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है, मतलब गैस टू लिक्विड में चेंजेस हो रही है स्टेज। तो ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाती है।
दूसरा पॉइंट है चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंज हो रहा है, रिएक्शन करा रहे हैं, जब क्रिया कारक का रंग अलग है और क्रिया करने के बाद जब उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो उसके रंग में परिवर्तन है, तो समझ लें कि वह रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि आयरन क्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट जैसा हम जानते हैं ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का जब कॉपर सल्फेट आयरन से क्रिया करता है तो आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट बना रहा है और कॉपर अलग हो रहा है। ये जो फेरस सल्फेट है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, इसमें ग्रीनिश कलर आ जाता है ड्यू टू Fe। ठीक है, तो जब कलर चेंज हो रहा है तो ये रिएक्शन कहलाएगी केमिकल रिएक्शन। तीसरा पॉइंट आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होता है। टेम्परेचर में चेंज यानी रिएक्शन के दौरान जब उत्पाद बन रहा है तो या तो रिएक्शन में उत्पाद बनेगा तो या तो वो गर्म हो जाएगा बीकर, या फिर ठंडा हो जाएगा। हीट हो सकता है वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। तो देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया करवाई जाती है H2O जल से, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है। इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, इसलिए हम पहचान सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। चौथा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बनना। अगर जिंक की क्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर गैस रिलीज हो रही है तो मान लीजिए, पहचान लीजिए कि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। सबसे लास्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक गाढ़ा गाढ़ा सा अलग सा जो कि सॉल्यूबल नहीं होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है, जो कि आप टेस्ट ट्यूब अगर केमिस्ट्री लैब में काम करेंगे बहुत बार प्रेसिपिटेट बनते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे पैंदे के अंदर जमा हो जाते हैं, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये इनसॉल्यूबल है वाटर में, या जो भी सोल्यूशन में इनसॉल्यूबल है, और इसलिए ये प्रेसिपिटेट बन गया है। तो देखिए, लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कर रहा है। दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों का जलीय विलयन जब रिएक्शन कर रहा है तो सॉलिड बन रहा है लेड आयोडाइड, बिकॉज ये प्रेसिपिटेट का निर्माण कर रहा है। PbI2 ये सॉलिड फॉर्म में है और बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से जब ये PPT ये प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम पहचान सकते हैं कि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। इस तरीके से हमने ये 5 चीजें देखी है, 5 आइडेंटिफिकेशन है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप है, कितने प्रकार की होती है? तो मेनली ये देखिए, केमिकल रिएक्शन 1 2 3 4 5 तरीके की हैं। कौन कौन सी हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, चौथा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवी लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो आज हम इनकी हल्की फुल्की नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डीपली स्टडी वाली रिएक्शंस हैं, तो हमें नेक्स्ट वाले पार्ट में इन सबको एक एक करके उठा के इन सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम थोड़ा हल्का फुल्का नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन के लिए 2 चीजें चाहिए। अगर 2 चीजें हैं A और B का कॉम्बिनेशन हुआ और C का निर्माण हुआ, समझ रहे हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 क्रिया कारक मिल रहे हैं और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि अणु डिकम्पोज हो रहा है। ए जो है, ए की रिएक्शन, अकेला ए रिएक्शन कर रहा है लेकिन बना रहा है बी और सी, 2 उत्पादों का निर्माण कर रहा है। एक क्रिया कारक 2 उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी 3 तरह की हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। 3 तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं ये। उसके बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रही है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकल रही है, एंडोथर्मिक जिसमें कि हीट निकल नहीं रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ड्यू टू दिस वो जो बीकर होगा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन हो रही है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा है, तो वहां वो बीकर ठंडा हो जाएगा। चौथी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि प्रतिस्थापन रिएक्शंस। हम किसी के सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं कि भाई ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ से उठ के वहां चला जाए।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कि एक उठकर ही दूसरी जगह पे जा रहा है, पर लेकिन दूसरी वाली जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि एक यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है और यहाँ वाला उठकर वहां जा रहा है। समझ रहे हैं आप? ये देखिए, ए जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं उसमें ए रिएक्शन कर रहा है बी और सी से, ए प्लस बी सी गिव्स एन ए बी प्लस सी, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए बी प्लस सी डी गिव्स देन ए डी प्लस सी बी। तो इस तरीके से ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, जिसको हमें खुलकर पढ़ना है नेक्स्ट पार्ट में। लास्ट आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है ना कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना है और साथ में हाइड्रोजन का निकलना भी है, हम आपको बताएंगे। उसी के साथ में रिडक्शन जो है ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना है। तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो इस तरीके से ये 5 तरीके की रिएक्शंस हैं जिनको हमें आगे नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से पढ़नी है। तो इस तरीके से आज हमने किया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके आइडेंटिफिकेशंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बच्चों प्लीज़ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप अच्छे से नोट्स बनाएं, आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशंस करें एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।